हाँ, सोने और चांदी की बात कर रहे हैं हम। और निवेश गुरु हिंदी का जो 27 मार्च 2026 का अपडेट है वो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, मतलब देखिए 24 कैरेट सोना अचानक 72,800 पर आ गया और 22 कैरेट 66,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। हाँ, सीधे 300 से 500 रुपए की गिरावट। हाँ, और सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी भी सीधे 800 रुपए गिरकर 83,200 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मतलब हर जगह के सराफा बाजार में आज यही हलचल मची हुई है। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि ये जो भारी गिरावट है, क्या ये बाजार में किसी फ्लैश सेल की तरह है? फ्लैश सेल। हाँ, मतलब जहां महंगी चीजें अचानक थोड़ी सस्ती मिल रही हों, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आर्थिक गणित है? ये फ्लैश सेल वाली तुलना काफी मजेदार है। लेकिन देखिए, जब बाजार में ऐसी सेल आती है ना, तो पीछे वैश्विक अर्थव्यवस्था के कई पहिए एक साथ घूम रहे होते हैं। अच्छा, तो स्रोत के हिसाब से मुख्य कारण क्या है? स्रोत में 4 मुख्य कारण साफ बताए गए हैं: मजबूत डॉलर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव और शायद निवेशकों की मुनाफा वसूली। एकदम सही, प्रॉफिट बुकिंग और ब्याज दरें। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ कोई संयोग नहीं है। यहीं पर मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या? मतलब हमारे जो स्थानीय बाजार हैं, उनका अमेरिका या यूरोप की ब्याज दरों से क्या सीधा लेना देना है? ये बहुत ही जायज सवाल है ना? डॉलर मजबूत होने से मेरे शहर के सुनार की दुकान पर दाम क्यों टूट रहे हैं? मैं समझाती हूँ। ये इस पूरे तंत्र की सबसे अहम कड़ी है। देखिए, जब कोई बड़ा निवेशक सोने में पैसा लगाता है तो उसे उस पर कोई ब्याज या डिविडेंड तो मिलता नहीं है। हाँ, वो तो बस लॉकर में रखा रहता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरें बढ़ती हैं ना, तो लोग वहां शिफ्ट होने लगते हैं। तो कोई सोने में पैसा क्यों फंसाएगा जहां कोई रिटर्न नहीं है? एकदम सही पकड़ रहे हैं आप। लोग सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड्स में डाल रहे हैं। जिससे सोने की वैश्विक मांग घट रही है और कीमतें नीचे आ रही हैं। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। इसी शिफ्टिंग की वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है और निवेशक अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यानी ऊंचे दामों पर सोना बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं और पैसा दूसरी जगह लगा रहे हैं। हाँ, और इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सीधा असर हमें हमारे यहाँ के ज्वेलरी स्टोर्स के बोर्ड पर दिख रहा है। तो जो लोग त्योहारों के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने के सोच रहे हैं, उनके लिए क्या ये बाजार में कूद पड़ने का सही समय है? देखिए, स्रोत में स्टैगर्ड बाइंग यानी धीरे धीरे निवेश करने की रणनीति बताई गई है। जो लोग ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है, लेकिन सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना, राइट? बिल्कुल। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव अभी भी इतना हावी है, तो क्या अभी खरीदने का मतलब गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा नहीं है? ये जोखिम तो हमेशा बना रहता है और गिरते हुए चाकू वाली बात काफी हद तक सही भी है। तो फिर बचाव कैसे करें? इसीलिए विशेषज्ञ स्टैगर्ड बाइंग पर जोर दे रहे हैं। सारा फंड आज ही मत लगाइए, थोड़ी खरीदारी अभी कर लें और बाकी फंड्स को सुरक्षित रखें, ताकि अगर अगले हफ्ते दाम और गिरें तो उस गिरावट का भी फायदा उठाया जा सके। हाँ, और अगर दाम बढ़ जाए तो कम से कम आपने इस मौजूदा फ्लैश सेल का कुछ तो लाभ उठा ही लिया। ये तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। और भविष्य को लेकर स्रोत का क्या अनुमान है? लंबी अवधि का डेटा यही कहता है कि त्योहारों का मौसम आते ही भौतिक मांग फिर से जोर पकड़ती है। ऐतिहासिक रूप से त्योहारों से पहले बाजार अक्सर वापस करता है। तो मतलब लंबी अवधि में सोना मजबूत ही रहने वाला है? जी बिल्कुल, इसी की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर बाजार की ये हलचल हर खरीदार के लिए एक रणनीतिक अवसर दे रही है। सही कहा, वैश्विक संकेतों को समझकर समझदारी से फायदा उठाया जा सकता है। तो चलिए आज के इस डीप ड्राइव को यहीं समेटते हैं और निवेश गुरु हिंदी का वो खास संदेश आप तक पहुंचा दें। अगर आप रोज सोना चांदी का भाव जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और अंत में आपके लिए एक सवाल, कमेंट में बताइए, आप सोना खरीदेंगे या इंतजार करेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में ताज़ा मार्केट अपडेट के साथ। धन्यवाद।